नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनावी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के नेताओं ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज भारत सरकार के 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने चित्रकूट पहुंचकर भगवान कामदानाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। सुबह लगभग 9 बजे पहले यूपी की फतेहपुर संसदीय सीट से सांसद और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भगवान कामदानाथ के दर्शन करते हुए कामदागिरी की परिक्रमा लगाई। पूछने पर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए किसी उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है। चित्रकूट धाम बुंदेलखंड सहित पूरे देश के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ अमीर गरीब सभी लोग आते हैं और भगवान के दर्शन कर परिक्रमा लगाते हैं। इसके कुछ देर बाद यूपी के जालौन संसदीय सीट से सांसद और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा के साथ चित्रकूट पहुंचे और भगवान कामदानाथ के दर्शन कर आरती पूजा की। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता चुनावी तैयारियां करती रहती है। आज जन आशीर्वाद यात्रा के तहत भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने आया हूं और इसके पीछे का कोई और वजह नहीं है। उद्देश्य का पहले तो भगवान कामदानाथ जी के दर्शन करने के बाद और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और केंद्र प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, जिन गरीबों के लिए, जिन नौजवानों के लिए, जिन माताओं बहनों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा आपने शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी और कहाँ खत्म होने वाली है? ये हमने जन आशीर्वाद यात्रा जनपद ललितपुर से शुरू की थी। ललितपुर से करते हुए झांसी, मोरनीपुर और अपना महोबा से फिर आ गए बांदा से आप चित्रकूट। तो यहाँ हमने महाराज भगवान कामदानाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद और सारे कार्यक्रम करने के बाद यहाँ से फतेहपुर जाएंगे और फतेहपुर के बाद वहीं समापन करेंगे। इसके बाद अपना व्यक्तिगत रूट अपने जिले के लिए वहाँ चले जाएंगे। क्या जन आशीर्वाद यात्रा 2022 की चुनावी तैयारियों के तहत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव की तैयारी करती है। चुनाव जैसे ही लड़ती है उसके बाद जीतने के बाद तुरंत उसी चुनाव की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जनसेवा ही तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही जनसेवा है। और जनसेवा जब के लिए पार्टी निकली है तो उसमें फिर चुनाव कहाँ हो, तो जनसेवा कर करके जब चुनाव आता है तो उसे इतनी मेहनत भी नहीं पड़ती है, आराम से चुनाव निकलता है और पार्टी चुनाव जीतती है। धार्मिक स्थानों में जाने पे कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये तो अंतरात्मा की आवाज़ है कि वहाँ जाना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि बुंदेलखंड का या पूरे देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अमीर से लेकर के गरीब जनता तक यहाँ आती है, दर्शन करती है। जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्षों में से जहाँ 12 वर्ष बिताए हों तो कितना पावन पवित्र क्षेत्र होगा। मैं तो महीने 2 महीने में हमेशा आती रहती हूँ। कोरोना के कारण थोड़ा बीच में नहीं आना हो पाया। मैं देशवासी को शुभकामना देती हूँ। कामदानाथ भगवान जल्दी कोरोना से मुक्ति दिलाएं और स्वस्थ रहें। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।